किसका माहौल है तारापुर में? सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी का। जी। क्या लगता है भाई? सम्राट भैया का। क्या लगता है? चौधरी का है। सम्राट चौधरी का। जी सर। महागठबंधन नहीं आएगा? नहीं महागठबंधन फुल बहुमत से जीतेगा यहाँ सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। और हम कहते हैं कि कमल खिलेगा और लालटेन में छेद हो जाएगा। तेजस्वी बोल रहे हैं युवा मेरे साथ हैं, सारे युवाओं को नौकरी देंगे। वो अपने कहाँ से नौकरी देंगे? वो अपने पढ़े लिखे हैं। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है? जी नहीं। ऐसे ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? जी नहीं, 9वीं फेल है वो। घटोला ही घटोला, नौकरी के बदला में आप जमीन ले लेते हैं लोगों से, चारा घटोला करते हैं आप लोग तो सजापात है, तो आप कैसे जीतिएगा? कौन वोट देगा आपको? आज जो अनाज मिल रहा है, आज जो पेंशन मिल रहा है, आज जो रोड बन रहा है, उससे मुसलमान को फायदा है कि नहीं? देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के बाद बिहार के एक बहुत बड़े हॉट सीट पे हम पहुंच चुके हैं। उस हॉट सीट का नाम तारापुर है और तारापुर से बीजेपी से सम्राट चौधरी यहां से लड़ाई में है। अब सम्राट चौधरी जहां से खड़े होंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री जहां से खड़े होंगे, वो ऐसे ही बिहार का वो सीट, वो विधानसभा हॉट सीट बन जाएगा। और बाकी तारापुर के लोग हमारे साथ हैं, तारापुर की जनता हमारे साथ है, तारापुर के सामाजिक लोग हमारे साथ हैं। इनसे जुड़ेंगे और इनसे सीधे बात करेंगे कि तारापुर का माहौल क्या लग रहा है, तारापुर में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? महागठबंधन भारी पड़ेगा या बिहार के उप मुख्यमंत्री भारी पड़ेंगे? और बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या नाम हुआ सर? आपसे ही शुरुआत मेरा करते नाम हैं। हुआ मिथिलेश कुमार सिंह। क्या लग रहा है माहौल तारापुर का? तारापुर में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। कौन है विकास, कौन है विनाश? तारापुर का विकास पुरुष जो है सो सम्राट चौधरी है। हाँ। इसके पिताजी भी 25 साल तक तारापुर की राजनीति किए हैं, विधायक रहे हैं, हाँ। मंत्री रहे हैं, और तारापुर में जो भी विकास हुआ है उसी का देन है। मतलब कि आप तारापुर में जो सम्राट चौधरी हैं, उनको विकास पुरुष बोल रहे हैं और जो महागठबंधन से उनको विनाश पुरुष बोल रहे हैं। वो कभी आया ही नहीं तारापुर में, कोई चिंता भी नहीं है उसको। वो रहता है सब दिन भागलपुर में। तारापुर में वो आए ही नहीं? भागलपुर में रहने वाला आदमी है वो, उसका घर द्वार भागलपुर है। यानी कि लोकल यहाँ का है भी नहीं? नहीं है, महागठबंधन नहीं है, का? नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे तब? इसका मतलब सम्राट चौधरी विजयी है? एकदम पूर्ण रूपेण से विजयी है। यहाँ वो जात पात का भ्रम फैला करके चाहता है कि लड़ाई लड़े। सुनिए, हम लोजपा के हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम राष्ट्रीय सचिव हैं। ठीक। और आज तक जो राजद है वो सब दिन मुसलमान को केवल ठगता है और ठगने का काम किया है। और हमारी पार्टी, जब रामविलास पासवान जिंदा थे, 21 विधायक मेरा बिहार में हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, इसी लालू यादव को, तो मैं तुमको समर्थन दूंगा। यही मुनादी हसन था मुख्यमंत्री बनने वाला। लेकिन न ये समर्थन दिया, न वो कोई समर्थन नहीं दिया। अंत में हमको छोड़ देना पड़ा और सरकार नहीं बना किसी का, दोबारा चुनाव हुआ। तो मुसलमान के प्रति लोग कोई वफादार नहीं है, केवल मुसलमान को डरा के लोग वोट लेता है कि वोट नहीं दोगे तो दंगा हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी से आज जो दे रहा है बीजेपी देश में, पूरे प्रदेश में, क्या उसमें मुसलमान लाभान्वित नहीं है क्या? आज जो अनाज मिल रहा है, आज जो पेंशन मिल रहा है, आज जो रोड बन रहा है, उससे मुसलमान को फायदा है कि नहीं? अच्छा, कल हम गए थे पीरपैंती में, मुसलमान के गढ़ में गए थे, मुसलमान के क्षेत्र में गए थे। वो लोग भी आरजेडी से काफी खफा थे और बोल रहे थे कि बस ये लोग हमको दरी बिछाने के लिए रखे हुए हैं। रामविलास पासवान एक बार मांग भी किए थे, लेकिन ये लोग आरजेडी वाले नहीं सुने। कभी नहीं सुनेगा। अभी तो हो रहा है ना। कितनी आबादी है इसका बिंद का, उसको कह दिया मुख्यमंत्री बनाएंगे मुकेश सहनी को। 13% आबादी है मुसलमान को, 17% है। उसको क्यों नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो नहीं कहेगा, उसको कुछ बनाएगा ही नहीं। ये इसका काम है ठगना, डराना, धमकाना। ये तो कहेगा गमछा चमका देगा, ऐ तो राजद की सरकार हो तो भाई यहाँ सब कमाल होते। तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की कमल को उखाड़ फेंकेंगे, तीर को तोड़ देंगे, हेलीकॉप्टर को उड़ा देंगे। देखिए, वो तेजस्वी यादव कुछ दिन तक ठीक था, वो A to Z की बात बोल रहा था। लेकिन जब बनाया पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को, वो आते ही कह दिया कि मेरा जो नियम है वो भूरा बाल को साफ करने का है। हाँ, ये लालू यादव ऐलान किए थे। लालू यादव ऐलान किया था, परिस्थिति दूसरा था, यही परिस्थिति दूसरा है। अभी उसको सब वोट देता था, लेकिन ये तो उस वोट को भी खत्म कर दिया। अभी तारापुर की स्थिति देखिए, बहुत कमजोर आदमी, सकलदेव बिंद, उसको ला दिया कि तुमको टिकट देंगे, लड़ो। पूरा तैयारी किया, बेचारा 50 लाख खर्चा किया तारापुर विधानसभा में, उसको टिकट नहीं दिया। मतलब खेल हो गया, पैसा लेके टिकट दे दिया अरुण साहब को। आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है तारापुर में? सम्राट चौधरी जीतेंगे कि महागठबंधन वाले? तारापुर से किसी भी कीमत पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीतेंगे, इसकी 100 नहीं 200 गारंटी है।
इतना 200 गारंटी कैसे आप लोग दावा ठोक रहे हैं? उसका कारण है, क्या कारण? आज जो है तारापुर उप मुख्यमंत्री रहते हुए हाँ। उनके पहले भी उनका पिताजी जो विकास किया है, आज तारापुर अनुमंडल उन्हीं का देन है। हाँ। आज जो रिंग रोड है, कॉलेज है, तेलिया पुल है, सभी तरह का विकास पुरुष है, विकास का काम किया है। विकास बनाम विनाश का बात है। मतलब ये सच्चाई है कि सब लोग बोल रहे हैं विकास बनाम विनाश, विकास बनाम विनाश, तो इसका मतलब ऐसे ही महागठबंधन वाले यहाँ प्रस्त हो जाएंगे। फर्ज हो जाएंगे कि अपना जमानत बचावे, वो लोग जमानत बचाने के लिए तैयार हुए। मतलब तारापुर से उप मुख्यमंत्री का इज्जत एकदम बच जाएगा। 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। कौन? सम्राट चौधरी। ऐसा नहीं है ना कि आप उनके जाति वाले हैं, जी उनके नहीं, पार्टी वाले हैं? मैं पार्टी वाले नहीं हूँ, ना जाति वाली हूँ। हाँ। मेरा नाम जयराम मंडल जी है। हाँ। हम धानुक जाति से आते हैं। आप मंडल जी हैं? हाँ जी, हम धानुक जाति से आते हैं। फिर भी सम्राट चौधरी और बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को, जदयू को वोट देंगे। जो विकास किया है, आज पेंशन कर दिया है 1100 रुपया 400 से। क्या इतना दिन में किसी को, उनका सरकार नहीं था 15 साल से? क्या तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम बोले थे कि हम 2000 देंगे तो मेरा देखा देखी बढ़ा दिए नीतीश जी। आप इतना दिन सरकार में रहे, क्यों नहीं 1100 या कर दिए? आज आप बोलते हैं 1500 कर देंगे, क्यों नहीं किया? आप बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार नहीं आएगी, महागठबंधन की आएगी, राजद की आएगी। लिख के दे देंगे, इंडिया की सरकार है और रहेगा इंडिया की सरकार, दूसरा कोई सरकार नहीं अभी हो सकता। बोल रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे एनडीए को। कोई तेजस्वी माई का लाल वैसा नहीं है जो विकास को उखाड़ के फेंक देगा, और विकास पर वोट हो रहा है। विकास है, इसलिए इंडिया की सरकार बोल है। रहे हैं कि कमल मुरझा जाएगा, लालटेन जल जाएगा। और हम कहते हैं कि कमल खिलेगा और लालटेन में छेद हो जाएगा। लालटेन में छेद हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब यहाँ लालटेन में ही छेद हो जाएगा? आ जाइए इधर। क्यों लालटेन में छेद हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? हम विकास देख रहा है सब लोग। तेजस्वी बोल रहे हैं अब की बार लालटेन जला के मानेंगे। कैसे जलेगा? अब बोल तो रहे रेलवे हैं। नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे? मतलब सम्राट चौधरी के इलाके में भी नहीं जलेगा? नहीं, कहीं नहीं। ये देखिए, ये तारापुर है और तारापुर का ये हॉट सीट है। और देखिए ये युवा भी हमारे साथ हैं। तेजस्वी बोल रहे हैं युवा मेरे साथ हैं, सारे युवाओं को नौकरी देंगे। वो अपने कहाँ से नौकरी देंगे? वो अपने पढ़े लिखे हैं। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है? जी नहीं। ऐसे ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? जी नहीं, नौवीं फेल है वो। उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। जी कहाँ बने हैं अभी? नहीं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश जी के साथ में। अरे वो तो नीतीश जी उनके साथ गए तभी ना बने। या तो वो मुख्यमंत्री बनने के लायक थे क्या? नहीं। मतलब युवा उनके साथ नहीं है, यूथ जी उनके साथ नहीं है? जी नहीं। हम लोग यहाँ मतलब कमल का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, हाँ। इसीलिए हम लोग खुल के कमल पे इस बार बटन दबाना है और सम्राट भैया को जिताना है। लालू यादव को बोलते हैं वो कि गरीबों शोषितों के मसीहा थे लालू। कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। गरीबों शोषितों वंचितों के मसीहा नहीं थे? नहीं नहीं जी। तो आप लोग अब की बार तय कर लिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री? जी। अब उप मुख्यमंत्री से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? जी, अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उनको। अच्छा, यहाँ से मतलब पूरा बिहार का नजर यहाँ पे है। सब लोगों को बता रहे हैं, पूरा बिहार चाहता है कि यहाँ पे क्या होता है, महागठबंधन जीतता है कि एनडीए जीतता है, सम्राट चौधरी यहाँ पे हारते हैं कि जीतते हैं, पूरा बिहार का नजर है। तो क्या लगता है सम्राट चौधरी इज्जत बचा लेंगे? यहाँ से भारी मतों से विजयी बनेंगे। भारी मतों से? जी नहीं चाचा? हाँ, भारी मतों से विजय बनेगा, इसकी गारंटी है। गारंटी है? हाँ, विकास गारंटी है, विकास। मैं आपको डंका के चोट पर कहता हूँ कि विकास है, इसलिए उसकी जीत की गारंटी है। आप डंके की चोट पे बोल रहे हैं विकास है तो इसलिए उनकी जीत है, और तेजस्वी यादव मीडिया में डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार कोई विकास नहीं किए, उखाड़ फेंकना है। कैसे उखाड़ फेंकिएगा? आपका तो सत्ता शासन, आपके पिताजी आपके माता का सत्ता शासन लोग देखा है कि आपने क्या क्या है। घटोला ही घटोला, नौकरी के बदला में आप जमीन ले लेते हैं लोगों से, चारा घटोला करते हैं आप लोग तो सजापात है, तो आप कैसे जीतिएगा? कौन वोट देगा आपको? बोल रहे हैं कि आएंगे तो हर बिहार में हर घर नौकरी दे देंगे। अरे भैया, इतना दिन रहे, 15 साल शासन किए, क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? 15 साल में क्या कर रहे थे उस समय? सड़क पर चलता था तो लोग लगता था कि सड़क नहीं, गड्ढा ही गड्ढा दिखता था। आज वही सड़क है, देखने के लायक है सड़क। बोलते हैं कि लालू यादव उस समय 15 सालों में गरीबों शोषितों वंचितों का आवाज बने, उनके पैर में चप्पल पहनाए। अरे भैया, सब दिन 400 रुपया पेंशन लिए हम लोग, गरीब लोग, हम लोग जो वृद्ध लोग हैं, 400 रुपया पेंशन लिए। क्या किसी ने उसको बढ़ाया क्या? आज यही नीतीश कुमार 1100 रुपया पेंशन किया है। यही नीतीश कुमार आज सबको 5 किलो अनाज देता है महीना में। आज
बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री है। आज आपको क्या कहते हैं गैस फ्री है। आपको क्या कहते हैं कि ये आंगनबाड़ी अर्का सबका वेतन बढ़ा दिया, महिला को 10,000 रुपया दिया सबको। क्या उसमें जात पात है क्या? एनडीए के पूरे विकास से आप लोग खुश है, पूरा योजना का लाभ मिलता क्यों है? नहीं? हम लोग खुश नहीं, पूरा देश खुश है। हम पूछते हैं जात पात है, 10,000 रुपया सब महिला को दिया, क्या उसमें जाति देख के दिया गया क्या? आइए एक दो और लोगों से थोड़ा बात करेंगे। और आप बताइए क्या लग रहा है तारापुर में माहौल? तारापुर में हर हालत में कमल 40 वर्षों के बाद आया है और सम्राट चौधरी एक विकास पुरुष हैं। तारापुर लोगों को आशा है कि इनको जिताने से हम लोगों का विकास तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ हर हालत में सम्राट चौधरी की जीत तय है और वही जीतेंगे, उनके तरफ माहौल है। अच्छा, तारापुर का इतिहास क्या है? थोड़ा इतिहास बताइए। तारापुर में मतलब बीजेपी कितने सालों से नहीं आई है, क्या माहौल? ये 3 दशक हो गया, 85 के बाद बीजेपी यहाँ नहीं कभी आई है। 85 के बाद बीजेपी यहाँ आई ही नहीं, महागठबंधन का ही गढ़ रहा है। नहीं, यहाँ जदयू का गढ़ रहा है, ये एनडीए का गढ़ है। सब दिन यहाँ सब दिन जदयू जीतते आई है। अच्छा, सीट मतलब जदयू के खाते में मिलता था, अब की बार बीजेपी के खाते में बीजेपी के खाते में मिल गया है सीट। तो जय सम्राट तय सम्राट। जय सम्राट तय सम्राट है। ये सब एनडीए का गढ़ है। अगर ये सीट नहीं जीतेंगे तो नीतीश कुमार की सरकार पटना में कैसे बनेगी? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और वही रहेंगे। सब मतलब इधर कुशवाहा का बाहुलता ज्यादा है, कुशवाहा समाज की जनसंख्या ज्यादा है। कुशवाहा है, कुर्मी है, धानुक है, फॉरवर्ड है, हरिजन है। सब लोग मिलके समर्थन करेंगे सम्राट? सारे लोग उनके साथ हैं। क्या लगता है, आइए एक दो लोग और हैं, क्या लगता है किसका माहौल है तारापुर में? सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी का? जी। क्या लगता है भाई? सम्राट भैया का। क्या लगता है? चौधरी का है। सम्राट चौधरी का? जी सर। महागठबंधन नहीं आएगा? नहीं नहीं, महागठबंधन फुल बहुमत से जीतेगा यहाँ सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी। विकास के नाम पर। विकास के नाम? जी। क्या बोले भाई? कमल जीतेगा तो जीतेगा, मतलब एकदम तय है? तय है, पक्का है एकदम कि क्यों जीतेगा। कमल? आइए इधर आगे, क्यों कमल जीतेगा? कि बड़ी अच्छा काम कर रहा है वो, हाँ। और जीतेगा सब मिलके। जीतेगा भाई? हाँ, कमल जीतेगा। आइए, वो कहाँ जा रहे हैं? आइए आपसे नहीं बात किए, क्या माहौल लग रहा है? माहौल सम्राट चौधरी ही जीतेंगे। सम्राट चौधरी? जी। ऐसा नहीं है ना कि दबाव उबाव में बोल रहे हैं? सर, कोई दबाव नहीं, आम पब्लिक है। आम पब्लिक के साथ है सम्राट चौधरी। क्या सम्राट चौधरी इससे पहले क्या किए हैं तारापुर के लिए? कुछ काम किए हैं? बहुत चीज किए हैं। सबको लेडीज को 10,000 रुपया मिला, वो भरेगा, फिर 2 लाख रुपया भरेगा, सब चीज दिए हैं। क्षेत्र के लिए सम्राट चौधरी क्या किए हैं? ये तो नीतीश जी पूरे बिहार के लिए किए हैं। बिहार किए हैं। तो क्षेत्र के लिए क्या किए हैं? लोड दिया, अगर जितना भी योग दे सब वैसे दिया। क्या क्षेत्र के लिए सर क्या किए हैं सम्राट चौधरी इससे पहले? सम्राट चौधरी ने यहाँ रेफरल अस्पताल बनवाया, पहले भी था, उसको बड़ा किया। अनुमंडल था तो यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस दिया, यहाँ के लिए रिंग रोड दिया, चारों बगल तारापुर बाजार में रिंग रोड दिया है। उप मुख्यमंत्री थे तो ये सब अभी तुरंत किया उद्घाटन उसका, मैंने शिलान्यास किया है और बाईपास दिया है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने रेलवे लाइन को ही पास किया है, सुल्तानगंज से कटोरिया देवघर रेलवे लाइन। उसके बाद सम्राट चौधरी के थक प्रयास से सुल्तानगंज और तारापुर के बीच में हवाई अड्डा का भी प्रस्ताव हो गया, पैसा भी आ गया, वो सेंक्शन भी हो गया है। सुल्तानगंज में हवाई अड्डा, उसका गई धाम से बाबा धाम। लालू यादव के राज में जंगल रास्ता है, पूरा जंगल रास्ता। जंगल का बोलने के बाद अभी पगड़ी ऐसे हर का गमछा रचाता था और जो मनसू करता था। क्या होता था जंगल राज? क्या नहीं होता था? अरे बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या, और क्या होता था? यही होता था। आईएएस की बेटी क्या नहीं रह सकती थी। क्या बोले भाई? आईएएस की बेटी, आईएएस की पत्नी ठीक से नहीं रह सकती थी। सोच सकते हैं ऐसा था उसका राज। मतलब वो माहौल आपको भी पता है, सुने हैं आप भी? सुने हैं, बोलते हैं, पापा लोग बोलते थे, दादा लोग बोलते थे। जो सही है तो बता ही रहे हैं ना। तो इस वजह से युवा भी नहीं साथ है क्या तेजस्वी? जी नहीं, हम लोग फुल सपोर्ट है कमल। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कमल का। आप लोगों को बोला तो गया है कि आप आएगी आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की, तो आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा? कहाँ से नौकरी? इतना करोड़ आबादी है, कहाँ से हर घर में एक नौकरी दे पाएगा वो? हर घर में एक नौकरी है देने का, दे पाइएगा आप? तो इसका मतलब जुमला कर रहे हैं जी, बड़गला रहे हैं वो वोट लेने के लिए। जी। देखिए, ये तारापुर की जनता थी और तारापुर की जनता बता दी अपना राय। क्या लगता है किसका माहौल है? और सब लोगों का नजर तारापुर में है कि सम्राट चौधरी यहाँ से जीतेंगे कि हारेंगे।
तो जनता तो भैया तय कर चुकी है कि सम्राट चौधरी की जीत यहाँ से तय है। बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या लगता है सम्राट चौधरी यहाँ से जीत जाएंगे और बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।